जय श्री महाकाल। दोस्तों, मैं हरभजन बागड़ी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। साढ़े साती में कैसे मिलता है गुप्त धन? गुप्त धन साढ़े साती में क्या सच में प्राप्त हो सकता है? समझते हैं। साढ़े साती जो है दोस्तों, शनि धीरे धीरे फल देने वाला ग्रह है, स्लोली चलने वाला ग्रह है। शनि वैसे तो न्यायाधीश है जो न्यूट्रल होकर सभी के कर्म का हिसाब करते हैं। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, जो सुधरना चाहे वाकी करे खैर। शनिदेव शॉर्ट टर्म जुआ, लॉटरी, सट्टा, 2 नंबर के काम के खिलाफ रहते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि साढ़े साती में कुछ लोगों को गुप्त धन प्राप्त हुआ है, यानी कि जुआ, लॉटरी, सट्टा, 2 नंबर के कामों से धन, बड़े लेवल का धन प्राप्त हुआ है। ऐसा क्यों? शनिदेव ने शॉर्ट टर्म में धन कैसे दे दिया? इसके पीछे का कारण क्या है? शनिदेव वैसे तो स्लोली रिजल्ट देते हैं और जड़ से रिजल्ट देते हैं तो पक्का रिजल्ट देते हैं। लेकिन कुछ की कुंडली में, कुछ लोगों की कुंडली के अंदर इस प्रकार के योग पाए गए। हमारे पास एक व्यक्ति आए जिनकी कुंडली के अंदर ऐसा योग था, जिनका यह कहना था कि उनके लॉटरी से, सट्टे से 2 करोड़ रुपए उन्हें प्राप्त हुए आकस्मिक तरीके से, और आए भी बहुत तेजी से। उन्होंने प्राप्त भी करी इतनी बड़ी मात्रा में धन। इतनी धनराशि प्राप्त करने के बाद इतनी ही बड़ी धनराशि उनकी चली भी गई किसी तरीके से काम। इसके पीछे का कारण क्या था? आने का क्या कारण था और जाने का क्या कारण, वो भी साढ़े साती के दौरान। इसके पीछे जब हमने कारण देखा, तांत्रिक ज्योतिष विद्या के माध्यम से हमने एक कारण खोजना चाहा कि शनिदेव शॉर्ट टर्म या 2 नंबर के धन के खिलाफ रहते हैं, फिर भी साढ़े साती में इतना बड़ा चमत्कार किसी एक व्यक्ति की कुंडली में कैसे कर दिया। तो हमने देखा कि वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की कुंडली थी, जो हमें कुंडली दिखाने आए थे, उन्होंने ये बात कही थी। हमने जब तांत्रिक ज्योतिष विद्या के माध्यम से जाना तो पता चला कि वो किसी जन्म में रॉबिनहुड जैसा काम करता था। अमीरों से लेना, गरीबों में बांटना, यानी कि अमीरों से या सरकारी खजानों से चोरी करता था वो व्यक्ति, और गरीबों में, जरूरतमंदों को बांट देता था। और किसी जन्म में वो डाकू भी था, किसी अमीर जादव से वो लूटता भी था, और लूटने के बाद भूखे नंगों भिखारियों को बांट भी देता था, अपने पास कोई धन नहीं रखता था। तो इसी के चलते शनिदेव ने इस जन्म में उस व्यक्ति के साथ ऐसा न्याय करा कि उसे शॉर्ट टर्म से अपनी साढ़े साती के अंदर ऐसा धन दिया कि उसकी सोच समझ से बाहर था। और चूंकि वो धन उस व्यक्ति ने गलत तरीके से अर्जित किया था, लोगों से लूटा था, चोरी करी थी, तो इसीलिए वो धन आया तो जरूर शॉर्ट टर्म से, 2 नंबर के धंधे से, यानी कि जुआ, लॉटरी, सट्टे से उसको धन प्राप्त तो हुआ, लेकिन उसके पास टिका नहीं, वो चला भी गया। आने का कारण, उसने अपने पास धन नहीं रखा, दूसरों का भला सोचा, दूसरों को धन दिया। जाने का कारण, उसने गलत तरीके से धन को अर्जित किया था। ये इसी प्रकार की युतियां जब कुंडली के अंदर आती है, जैसे कि शनि उच्च का होकर राहु के साथ धन भाव में बैठ जाए, तब आकस्मिक धन प्राप्त होता है साढ़े साती के दौरान। 2 नंबर के धंधे से धन अच्छे तरीके से प्राप्त होता है। अगर राहु शुक्र के साथ कुंभ राशि के अंदर धन भाव में विराजमान हो जाए और शनि की तीसरी दृष्टि से धन भाव पर पड़ रही हो, शनि की तीसरी दृष्टि, तो ऐसे व्यक्ति को साढ़े साती के दौरान जुआ, लॉटरी, सट्टा फलित होते हैं, लाभकारी होते हैं। दूसरी तरफ अगर कुंडली के अष्टम भाव के अंदर शुक्र और चंद्रमा साथ में विराजमान हो जाए और शनिदेव केंद्र में बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति को धन राह में चलते चलते प्राप्त हो जाता है। कहीं भी पड़ा हुआ धन मिल जाएगा, गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, और उस व्यक्ति को माला माल कर देगा। मगर ये इस बात की गारंटी भी नहीं होती कि वो धन उस व्यक्ति के पास टिकेगा या नहीं टिकेगा, क्योंकि शनिदेव की साढ़े साती में धन प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगर शनि बृहस्पति देव के साथ बैठा हो और बृहस्पति देव के साथ बैठकर वो धन भाव को देख रहे हो और साथ में अष्टमेश के साथ युति कर रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को धन
2 नंबर के काम के साथ साथ अगर वो किसी भी जुए लॉटरी सट्टे में आंख बंद कर भी हाथ लगाता है तो ऐसे व्यक्ति को इतना पैसा प्राप्त होती है। जी हाँ, उस व्यक्ति को धन प्राप्त हो, उसका लाभ वो ले या न ले, मगर उसका धन दूसरे जरूर खाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति ने गड़ा धन तो निकाल लिया, लेकिन गड़े धन का उसने खुद लाभ नहीं लिया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई किसी कारण, मगर वो गड़ा हुआ धन उसके परिवारजनों को लाभ देके गया। ऐसा भी देखा गया है साढ़े साथी के दौरान। इसी प्रकार शनिदेव अपना न्याय करते हैं और अपने बच्चों पे कल्याण करते हैं, लेकिन दोनों पलड़े वो देखते हैं। जैसे कि अगर वो व्यक्ति दूसरे से लूट रहा था तो दूसरे को दे भी रहा था, इसीलिए धन आया और गया भी। जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगामी वीडियो में मिलता हूं नई जानकारी के साथ। अभी के लिए जय श्री महाकाल।